राइट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो इस श्लोक में दो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक अर्जुन की तरफ से भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कृष्ण की तरफ से भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक प्रॉपर हैंडशेक होता है इन दोनों के बीच, इसलिए ये श्लोक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और हो सके तो इस श्लोक को बाहर करने की, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले उसका उच्चारण करता हूँ, पूरा श्लोक बोल देता हूँ, फिर इसको वर्ड बाय वर्ड बोलेंगे। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। फिर से बोलता हूँ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, यश्रेयशां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो इसको एक एक फ्रेज अंडरस्टैंड करते हैं, नहीं एक एक फ्रेज बोलते हैं, बाद में आप भी बोलिए। कार्पण्य दोषो, नहीं, ये ऊपर का नहीं दिख रहा है, कार्पण्य दोषों का नहीं दिख रहा है। वन सेकेंड आई हाँ रीड। सर, नहीं लिख रहा है, हाँ। आई एम सॉरी। Now, is it visible now? हाँ। हाँ सर, अभी दिख रहा है। Okay, sorry for that. Okay. कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावः। बोलिए। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावः। कार्पण्य कार्पण्यदोषो दोषो आहत उपहता स्वभाव स्वभावः, दोष। पृच्छामि त्वां, पृच्छामि हाँ, त्वां, पृच्छामि त्वां, पृच्छामि त्वां धर्म धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मूढचेताः। पृच्छामि यश्रेयस्यान्। त्वां धर्मसम्मूढचेता राइट। यश्रेयस्यान्, यस्य यश्रेयस्यान्, यश्रेयस्यान् यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चितं ब्रूहितन् शिष्यस्तेहां, शिष्यते। शिष्यस्तेहां हाँ, शादिमां त्वां प्रपन्नम्, शादीमां शादिमां त्वं त्वां प्रपन्नम्। प्रपन्नम्। हाँ, हाँ, तो एक एक करके इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः, इसका मतलब है आई एम besieged with anxiety and faint-heartedness. I am overcome by miserly weakness. I am overcome by ignorance and helplessness. कार्पण्य दोषः, कार्पण्य दोषः, उपहता is besieged. कार्पण्य, कार्पण्य is ignorance, weakness, mental weakness, helplessness, ये सब कृपण, कृपण मतलब माइजर, कृपण का ये भी मतलब होता है इग्नोरेंस। कार्पण्य एक तरह का दोष है, इग्नोरेंस का दोष है। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः, स्वभावः इज, स्वभाव इज नेचर, अंतःकरण स्वभाव, स्वभाव इज नेचर, उपहता इज ओवरकम, my mind is overcome by ignorance. I am besieged, besieged with anxiety, faint-heartedness, ignorance, helplessness. पृच्छामि त्वाम, यहाँ पे अर्जुन खुल के बोल रहे हैं। पृच्छामि त्वाम, आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृष्ण से डायरेक्टली पूछ रहे हैं। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे गाइडेंस
मांग रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू। धर्म सम्मूढ़ चेताः। धर्म, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी। धर्म सम्मूढ़, सम्मूढ़ इज कंफ्यूज्ड। धर्म सम्मूढ़ चेताः, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी। यत् श्रेयस्यात्, यत् श्रेयस्यात्, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज बेटर फॉर मी। कृष्ण को बोल रहे हैं, यत् श्रेयस्यात्, जो बेहतर है वो मुझे बताओ। अर्जुन बोल रहे हैं, यत् श्रेयस्यात्, जो, यत् मतलब व्हाट, श्रेयस इज बेस्ट, स्यात् मे बी, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए योग्य है, जो मेरे लिए युक्त है, वो मुझे बताओ। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम इज डिसाइसिवली, डेफिनेटली। दृढ़ रूप से मुझे बताओ, जो मेरे लिए बेहतर है वो दृढ़ रूप से मेरे को बताओ। शिष्यस्तेहम, शिष्यस्तेहम, आई एम योर डिसाइपल। अर्जुन यहाँ खुले आम पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूं। शादिमाम, शादी इज प्लीज इंस्ट्रक्ट, शादिमाम, सिंस आई हैव बिकम योर डिसाइपल प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। ये अर्जुन बोल रहे हैं, शादिमाम प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो, आगे मुझे क्या करना है। त्वाम प्रपन्नम, त्वाम इज unto you, prapanna is surrendered, I have thus surrendered to you, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ। आई हैव सरेंडर टू यू, देयरफॉर आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो रास्ता मुझे बताओ। ये इसका रफ ट्रांसलेशन हुआ। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी and I am besieged with anxiety and faint-heartedness. मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ। ये हमने पहले भी देखा था, धर्म अधर्म के बारे में अर्जुन अभी भी उलझन में है। और मैं चिंता और कमजोरी से घिरा हुआ हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम besieged with anxiety and faint-heartedness. आई एम योर डिसाइपल, यहाँ पे खुलेआम बोल रहे हैं, मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ। एंड आई हैव सरेंडर टू यू, मैं आपके सामने समर्पण कर दिया है। प्लीज इंस्ट्रक्ट मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दे, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। यहाँ पे निश्चित रूप से भी बहुत मायने रखता है। ये हम धीरे धीरे एक एक वर्ड के अंदर बहुत गहराई से जाएंगे। ये इसका रफ ट्रांसलेशन होता है। Again, with my nature overpowered by helplessness, with a mind bewildered about duty, I supplicate you. मेरे स्वभाव पर लाचारी हावी हो गई है। स्वभाव, as in his nature is overpowered by helplessness. अर्जुन के स्वभाव पर लाचारी हावी हो गई है। हेल्पलेसनेस, कंफ्यूजन, वीकनेस, एंजाइटी, फेंट हार्टेडनेस, इन सब से घिरा हुआ है। विथ अ माइंड बीविल्डर्ड अबाउट ड्यूटी, कर्तव्य से भ्रमित मन है, उसका जो मन है कर्तव्य से भ्रमित है। आई सप्लिकेट यू, कर्तव्य से भ्रमित मन से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेटर, आई एम योर डिसाइपल, इंस्ट्रक्ट मी एज आई हैव टेकन रेफ्यूज इन यू। मुझे निश्चित रूप से बताइए कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है, कौन सा मार्ग मेरे लिए बेहतर है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। ये क्लियर वर्ड्स में अर्जुन बोलता है। ये इसका सार हो गया। तो पिछले श्लोक में
2.6 में हमने देखा, न चै तद्विद कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेषा तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं अर्जुन, न चै तद्विद्मः कतरन्नो गरीयः। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है न चै तद्विद्मः। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है? प्रीवियस श्लोक में अर्जुन ने कहा था न चैतद विद्मः, वी डोंट नो, प्लूरलिस्टिक वर्ड में बात कर रहे हैं, बल्कि उसको बोलना था मैं जानता नहीं हूँ। उसको ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था, अपने अज्ञान को दर्शाने में उसको हिचकिचाहट हो रहा था। सो कृष्णा इज नॉट सेटिस्फाइड विथ अर्जुना's loose confession in verse number 2.6। कृष्ण संतुष्ट नहीं है अर्जुन के ढीली स्वीकृति से। तो अर्जुन ने ढीला ढीला कन्फेशन किया कि हम जानते नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैं जानता नहीं हूँ। न चैतद विद्मः इज नॉट क्लियरली सेड, and therefore Krishna wants Arjuna to openly admit his ignorance in clear words। ये न चैतद विद्मः, ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, इसलिए कृष्ण अर्जुन से चाहते हैं कि वो खुले तौर पे स्वीकार करे अपनी अज्ञान को। अपने अज्ञान को स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जन्मजात से अज्ञान है। Why do we feel bad to accept our ignorance? आपको अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में बुरा क्यों लगता है? अज्ञानता को स्वीकार करने में झिझक क्यों होती है? Human being is born ignorant। Ignorance is not sin। मनुष्य जन्म से ही अज्ञान है। अज्ञान पाप नहीं है, जन्म से ही अज्ञान है, एज इन अज्ञान अक्वायर्ड नॉलेज नहीं है। जो भी हम सीखते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टरी हासिल करते हैं, जो भी अक्वायर्ड नॉलेज है, ये लौकिक ज्ञान है। ये ज्ञान सेल्फ नॉलेज के बारे में है, आत्मज्ञान के बारे में है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। वी आर ऑल born ignorant, ignorant of everything। everything includes self ignorance also। हम सब जन्मजात अज्ञानी हैं, हम सब अज्ञानी पैदा होते हैं, हर चीज से अनभिज्ञ है, हर चीज से अनभिज्ञ है, सब कुछ से अनजान, आत्मज्ञान से भी अनजान है। यहाँ अज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हमें हमें दुनिया भर की चीजें पता रहती है, बस ये पता नहीं रहता कि हम कौन है, ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है। हम खुद को नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानने के प्रयास में है, खुद को ही नहीं जानते हम लोग। इसको अज्ञान, अज्ञान का स्वरूप माना जाता है, इसको अज्ञान कहा जाता है। Therefore, we need not feel bad to admit our ignorance because ignorance is not sin। हम सब ignorant है, क्योंकि हम सब अपने आप को पहचानते नहीं है। हमें हमारे अज्ञानता को स्वीकार करने के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान पाप नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट सिन, ओनली परपीचुएशन ऑफ इग्नोरेंस इज सिन। अज्ञान, हम पैदाइशी अज्ञान है, हम जन्म से ही अज्ञान है, इसीलिए अज्ञान पाप नहीं है। लेकिन अज्ञान को कायम रखना ही पाप है। वी कैन नॉट परपीचुएट आवर इग्नोरेंस। हमें इस इग्नोरेंस को आगे बढ़ाना नहीं है, इग्नोरेंस को मारना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। Therefore, we should only be honest enough to accept our ignorance। अज्ञान को स्वीकार करने के लिए हमें पर्याप्त ईमानदार रहना चाहिए। एंड अर्जुना हियर opens his heart and says कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावः। अर्जुना अपने दिल खोल के कह रहा है कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावः। कार्पण्य दोष, कार्पण्य रफली ट्रांसलेट्स टू इग्नोरेंस, वीकनेस। यहाँ पे
वेटेज होता है एक एक वर्ड का। कार्पण्य का रफ मीनिंग होता है इग्नोरेंस। कार्पण्य से दोष उपहता, कार्पण्य ये जो दोष है, उपहता स्वभाव, मेरे मन पे इग्नोरेंस छाई हुई है, मेरे मन बुद्धि पे इग्नोरेंस छाई हुई है। यहाँ अर्जुन ओपनली एडमिट करता है, इसीलिए वो इस गीता का अधिकारी बनता है। जब तक हम अपने इग्नोरेंस को का स्वीकृति नहीं करते हैं, जब तक जब तक हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम गीता ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ ये श्लोक इसी वर्ड से शुरू होता है, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव। अर्जुन अपने इग्नोरेंस को मानता है और बोलता है श्री कृष्ण परमात्मा को, मेरा मन कृपण हो चुका है, कृपण दोष से भरा हुआ है, मन बुद्धि विचलित हो गया है, इग्नोरेंट हो गया है, मन में वीकनेस है, शालो हो गया है। ये ओपनली डिक्लेयर करता है। कार्पण्य मीन्स वीकनेस। This is also the feeling of helplessness Arjuna is experiencing. This can also mean ignorance. कार्पण्य का अर्थ है कमजोरी, दुर्बलता। यहाँ ये जो असह्यता का भाव है, असहायता का भाव, हेल्पलेसनेस का भाव जो है, अर्जुन अनुभव कर रहा है। और कार्पण्य का अर्थ अज्ञानता भी हो सकता है, ये रफली अज्ञानता ही है। ये वेदों में एक वाक्य आता है, श्रुति यो वै एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्माद् लोकात् प्रेयस प्रैति सकृपणः। श्रुति यो वै एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्माद् लोकात् प्रेयस प्रैति सकृपणः। इसका मतलब है, whoever does not know the imperishable Paramatma and leaves the world, he is a miser, he is a krupana। जो अविनाशी परमात्मा को जाने बिना संसार छोड़ देता है, उसको कृपण कहा जाता है, वो कृपण है। मतलब जो परमात्मा को जाने बिना, मतलब खुद के बारे में, परमात्मा के को जाने बिना, आत्मज्ञान को पाए बिना, ब्रह्म ज्ञान को पाए बिना शरीर छोड़ देता है, वो कृपण है, इग्नोरेंट है। द एटीट्यूड ऑफ कृपणा और माइजर इज कार्पण्य एंड इट ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस। ये रफली कंजूसी, माइजर कंजूसी का रवैया कृपण है। कंजूसी किस चीज में? कंजूसी नॉलेज न प्राप्त करने के एंगल से। मतलब वो नॉलेज पाने में कंजूसी करता है, वो कृपण है, वो इग्नोरेंट है, वो अज्ञान है, अज्ञानता से भरा हुआ है। Here Arjuna is saying कार्पण्य दोषम, because of this weakness his mind is overwhelmed and lost। अर्जुन कह रहा है, कार्पण्य दोष, इस कमजोरी के कारण मेरा स्वभाव, मेरा मन अभिभूत हुआ है, मेरा मन खो गया है। यहाँ पे एक चीज बहुत नोट करने के लायक है, अर्जुना हैज बिकम अवेयर ऑफ हिज कंडीशन। बिकॉज ही बिकेम aware, he will request Lord Krishna to give further instruction। अर्जुन को अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है। बहुत सारे लोगों को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता। क्योंकि अर्जुन जागरूक हो गया, वो प्रभु को निर्देश देने का अनुरोध कर रहे हैं। जब आदमी को अपने कंडीशन के बारे में जब अवेयरनेस होता है और उसको वो जब एक्नॉलेज करता है, तब आगे के मार्ग खुलते हैं। नॉर्मली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मतलब अर्जुन के कंडीशन में, नो वन विल बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, दे वोंट बी अवेयर ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन। आमतौर पे इस तरह की स्थिति में किसी को भी खुद के बारे में जागरूकता पैदा नहीं होती है।
उन्हें अपने विनाश का भान भी नहीं होता है। विनाश यानी क्या? विनाश यानी अगर हम खुद के बारे में जाने बगैर ये लौकिक काम जो करते हैं, ये सब व्यर्थ है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये फलदायक नहीं है। अगर आप खुद, आप क्या हो, इस इस ज्ञान के बगैर आप लौकिक काम करने लगेंगे, लौकिक कार्य में लग जाएंगे, then you are on the verge of destruction. You are on the road of destruction. Usually, a person won't become aware even if he's destroyed. Destroyed as in wasting his life. आम तौर पे कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, भले ही वो नष्ट हो जाए। और अर्जुन क्यों जागरूक हुआ? अर्जुन has become aware of his condition. क्यों? Because of the dharma bodha gained from his tapas, Arjuna understood that he was in trouble. अर्जुन उनके तप से प्राप्त धर्म बोध के कारण अर्जुन समझ गया है कि वो संकट में है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो जूझ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो संसार नाम के भव सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। इट्स वेस्टिंग देयर ओन टाइम एंड लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को वो ज्ञात ही नहीं रहता, कि वो अवेयरनेस ही नहीं रहता है कि वो उस कंडीशन में है। यहाँ पे अर्जुन वो संघर्ष के कंडीशन के बारे में अवेयर हुआ बिकॉज ऑफ हिज धर्म बोध। उसके तपस के धर्म बोध के कारण अर्जुन समझ गया है कि वो संकट में है। When a common man experiences this mental confusion, when his mind is overwhelmed, he won't have any sort of awareness. He won't be aware that his life is getting wasted, he is being destroyed. जब आम आदमी उलझन का अनुभव करता है, जब उसका मन अभिभूत होता है, तो उसे जागरूकता, उसमें जागरूकता उत्पन्न नहीं होती है, तो वो ज- जागरूक नहीं होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है, कि वो नष्ट हो रहा है। A person who doesn't have this awareness is not suitable for spiritual path. Those who have this awareness will turn to spiritual path. जिस व्यक्ति में ये जागरूकता नहीं है, वो आध्यात्मिक पथ के लिए योग्य नहीं है। और जिसके पास ये जागरूकता है, ये अवेयरनेस है, वे अध्यात्म मार्ग की ओर ऑटोमेटिकली मुड़ेंगे। अवेयरनेस यानी क्या? अवेयरनेस दैट वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी कैन नॉट क्रॉस दिस ओशन ऑफ संसारा ऑन आवर ओन, बाय आवर ओन, बाय आवर ओन एफर्ट्स। अवेयरनेस यानी हम संसार नामक भव सागर सागर में तैर रहे हैं, और हमारे खुद के एफर्ट से हम इस भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। ये अवेयरनेस जब तक आएगा नहीं, ही विल नॉट बी फिट फॉर स्पिरिचुअल पाथ। आध्यात्मिक मार्ग के लिए वो योग्य नहीं है। जब उसको लगेगा कि उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, सफिशिएंट ज्ञान नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो संघर्ष में है, जब वो अवेयरनेस आ जाएगा, देन ऑटोमेटिकली वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ेगा। Now, this decline of dharma is experienced by all jivas. Those who experience this dharmachuti will not turn to spiritual path because they won't have this awareness. जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, जो धर्म की धर्म का अधपतन जब होता है, सब सब जीवों के जीवन में धर्म का अधपतन होता है। वो अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में धर्म का अधपतन हो रहा है। उसको बोलते हैं धर्मच्युति। धर्मच्युति का अनुभव करते हैं सब लोग, लेकिन वो अनुभव करते हुए भी अपना जीवन जब व्यतीत करते हैं, वो आध्यात्मिक पथ की ओर नहीं मुड़ सकते, क्योंकि उनमें वो जागरूकता पैदा ही नहीं होती है। उनको वो अवेयरनेस
उत्पन्न नहीं होती है। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस की उनके उनके जीवन में धर्म का अधपतन हो रहा है, धर्मच्युति हो रहा है। बिकॉज अर्जुना हैड दिस अवेयरनेस, ही आस्क्ड कृष्णा यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, विच इज बेटर फॉर मी। क्योंकि अर्जुन को यह जागरूकता थी, वो कृष्ण को आगे पूछते हैं, मेरे लिए कौन सा बेहतर है, मेरे लिए धर्म का मार्ग क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माय धर्म, व्हाट इज माय ड्यूटी। निश्चितम ब्रूहितम, ब्रूहितम में यहाँ पे 1 सेकेंड, आपको स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। अभी स्टॉप हो गया। अभी हटा है स्क्रीन, जस्ट अभी हटा है अभी। अच्छा, अभी दिख रहा है ना? लेकिन स्क्रीन पे कुछ है नहीं दिख रहा है, शेयरिंग हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ है नहीं, आपका नाम आ रहा है। अभी अब आ रहा है। अच्छा, हाँ अभी आ रहा है सर। राइट राइट। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम ब्रूहि तन्मे। सो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, यू मस्ट टेल मी क्लियरली व्हाट शुड आई डू। दिस इज व्हाट अर्जुन रिक्वेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। अर्जुन भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे निश्चित रूप से बताओ, मेरे लिए धर्म का मार्ग क्या है, अधर्म का मार्ग क्या है। और कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः। स्वभाव मीन्स माय इनर मोस्ट हार्ट, अंतःकरण हृदय। स्वभाव मतलब अंतःकरण हृदय। वी कैन रफली ट्रांसलेट इट एज माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार, 4 चीजें होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। लेकिन इस श्लोक में हम स्वभाव को अंतःकरण, अंतःकरण यानी मन बुद्धि के रूप में अनुवादित कर सकते हैं। स्वभाव का अर्थ है अंतःकरण हृदय, अंतःकरण हृदयम, मतलब माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, मन बुद्धि के रूप में अनुवादित कर सकते हैं। अर्जुन बोल रहा है, माई माइंड इज उपहता। उपहता मीन्स इनकैपेसिटेटेड। माई माइंड इज मेड डिफंक्ट, माई माइंड इज नॉन फंक्शनल, so my intellect is not able to do any of its function। मेरा मन उपहता है, उपहता का अर्थ है असमर्थ है। मेरा मन निष्क्रिय हो गया है, मेरा मन गैर कार्यात्मक हो गया है। इसीलिए मेरी बुद्धि भी अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। मन असमर्थ हो गया है, बुद्धि भी कार्य नहीं कर रही है। तो कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, कार्पण्य के कारण, कार्पण्य दोष के कारण, इग्नोरेंस के कारण मेरा मन और बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट? बुद्धि का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट विवेक इज डिस्क्रिमिनेटिंग टू थिंग्स। विवेक, बुद्धि का कार्य है दो चीजों के बीच में भेदभाव करना। बुद्धि क्या करता है? दो चीजों के बीच में भेदभाव करता है। मन इज अ सीट बेड ऑफ थॉट्स। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों में भेदभाव बुद्धि करता है। तो मेरा मन भी निष्क्रिय हो गया है, मेरा बुद्धि भी निष्क्रिय हो गया है। एंड एट दिस क्रूशियल जंक्चर अर्जुना हैज टू चूज द राइट कोर्स। इस महत्वपूर्ण क्षण में जब उसका मन और बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, अर्जुन को सही रास्ता चुनना है। एट दिस जंक्चर, क्लाउडेड बाय मोह, अर्जुना सेज ही इज नॉट एबल टू थिंक। उपहताः, stultified, thwarted, incapacitated, his mind is defunct, his mind is dulled। उसका मन निष्क्रिय हो चुका है, सुष्ट हो चुका है। और कब सुष्ट हो चुका है? इस क्लिष्ट भरे कठिन मोड़ पे मोह के बादल जब छाए हुए हैं,
तब जाके उसका मन और बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं पा रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कार्पण्य दोष, बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज ऑफ wretchedness, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये सब किस वजह से हो रहा है? मन बुद्धि किस वजह से काम नहीं कर रहा है? कार्पण्य दोष, भ्रम से, कंफ्यूजन से, असहायता की वजह से, हेल्पलेसनेस, इग्नोरेंस के कारण। कार्पण्य एव दोष, कार्पण्य दोष, माई इंटेलेक्ट इज नॉट एबल टू थिंक, मेरी बुद्धि सोचने में असमर्थ है, दुख से, असहायता से पीड़ित है। His intellect is afflicted by misery, his intellect is afflicted by helplessness, confusion। तो ये फर्स्ट लाइन का विश्लेषण है। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, स्वभाव एज इन अंतःकरण, माइंड एंड इंटेलेक्ट। कार्पण्य दोष, कार्पण्य, कृपण इज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कारण उसका मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है। हर कंफ्यूजन, मन में कंफ्यूजन है, इग्नोरेंस है, कंफ्यूजन है, एंड द कंफ्यूजन इज रिगार्डिंग व्हाट? धर्म सम्मूढ़ चेता। माय कंफ्यूजन इज विथ रिगार्ड टू धर्म एंड अधर्म। उलझन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? उलझन किस बात को लेकर है? धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी उलझन धर्म और अधर्म को लेकर है, धर्म सम्मूढ़ चेता है। व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म? धर्म शास्त्र क्लियरली सेज हिंसा इज पाप, न हिंस्यात् सर्वभूतानि, न हिंस्यात् सर्वभूतानि। धर्म शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है हिंसा एक पाप है। You should not harm anyone physically, verbally or mentally। न हिंस्यात् सर्वभूतानि। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मानसिक तौर पे, मौखिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। यू शुड नॉट हार्म एनीवन। एक तरफ धर्मशास्त्र ये कहता है अहिंसा परमो धर्म इज ऑन वन साइड, एंड दैट टू वन शुड नॉट किल हिज ओन किथ एंड किन, and that too elders, and that too cultured people, and that too gurus themselves। एक तरफ धर्मशास्त्र न हिंस्यात् सर्वभूतानि कह रहा है कि आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मानसिक, मौखिक या शारीरिक रूप से। अहिंसा परमो धर्म एक पक्ष में ये कहता है, और अपने गुरु, अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकते ये भी कहता है, और वो भी बुजुर्ग, और वो भी सुसंस्कृत, स्वयं के गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए। ये धर्मशास्त्र में क्लियरली लिखा गया है। Therefore, on one side, धर्मशास्त्र says I should not kill them। धर्मशास्त्र एक पक्ष में, एक तरफ कहता है मुझे उन्हें मारना नहीं चाहिए, तो अर्जुन का एक कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरी तरफ उसका मन कहता है, अनदर पार्ट ऑफ माय माइंड सेज धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्रस्य दुर्योधन दुशासन दुर्बुद्धे। दुर्योधनास आर एम्बॉडीमेंट ऑफ अधर्मा। उसके मन में दूसरा विचार ये आ रहा है कि दुर्योधन अधर्म का अवतार है, एंड अनफॉर्चुनेटली भीष्म एंड द्रोणाचार्य हैव जॉइन्ड द अधर्मिक साइड, एंड देयरफॉर वी हैव टू टेक एक्शन। उनके, अर्जुन के मन में ये ख्याल उठ रहे हैं। और दुर्भाग्य से भीष्म और द्रोणाचार्य आदि ये जो गुरुजन लोग हैं अधर्म के पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में शामिल हो गए हैं, और इसलिए हमें युद्ध करना चाहिए। ये सेकेंड लाइन ऑफ थॉट है। Therefore another part of the mind says you have to fight, therefore I am confused। ये दिमाग में दूसरा विचार ये भी चल रहा है कि हमें लड़ना होगा, तो इसीलिए वो उलझन में है। धर्म सम्मूढ़ चेता, उसको क्लियरली पता नहीं चल रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में उसका मन भ्रमित है। His mind is confused with regards to धर्मा, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अभी तक हमने सोचा कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
कार्पण्य दोष, इग्नोरेंस के कारण मेरा मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, और आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट धर्म, धर्म सम्मूढ़ चेता है, धर्म के विषय में मेरा मन भ्रमित है। एंड देयरफॉर अहम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, एंड देयरफॉर नाउ आई एम आस्किंग यू। अब खुले, अब डायरेक्टली पूछ रहा है अर्जुन कृष्ण से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद ऑलमोस्ट, वेद उपनिषद कंठस्थ था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। अब उसको एक क्षण ऐसा आया, उसको बोलते हैं धर्म विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस ऑफ धर्म। दिस हैपन टू अर्जुना। अर्जुन को धर्म की विस्मृति हो गई, इसको विस्मृति कहा जाता है। अर्जुन के साथ जो हुआ, फॉरगेटफुलनेस ऑफ धर्म। अर्जुन अर्जुन जैसे शूरवीर को वो अपना धर्म फॉरगेट कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ क्षण जिंदगी में ऐसे आते हैं जो बड़े बड़े लोगों को विस्मृति हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को अपने धर्म के बारे मतलब में हो जाता है ज्ञान के। विस्मृति हो जाता है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ गीता इंस्ट्रक्शन? इट इज अर्जुना रीगेनिंग हिज रिमेम्बरेंस ऑफ हिज धर्मा। ये लैटर पार्ट ऑफ गीता में क्लियरली कहा गया, गीता उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? अभी अर्जुन अर्जुन को धर्म विस्मृति हुआ है, धर्म को भूल चुका है। अर्जुन धर्म को याद करेगा बाद में, धर्म की याद आएगी बाद में, धर्म की याद पुनः जागृत होगी गीता के उत्तरार्ध भाग में। तो वही गीता का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो ये स्टार्ट होता है धर्म विस्मृति से, और बीच में अर्जुन रिमेम्बर्स हिज धर्म, उसको धर्म की याद आने लगती है, धर्म की याद आ जाती है, कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, ये बहुत फेमस श्लोक है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। तो वो बोल रहे हैं अर्जुन, आगे एक अध्याय में ये श्लोक अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, अभी वो भ्रमित है। तो बिकॉज ऑफ योर ग्रेस लॉर्ड, माय डिल्यूजन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो लॉर्ड्स ग्रेस हैज रिमूव्ड हिज लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्मृतिर्लब्ध्वा, तो उसका भ्रम नष्ट हो गया है। अर्जुन गेन्ड धर्म स्मृति, ही रिमेम्बर्ड हिज धर्मा। तो गीता के एंड में हर एक को अपना अपना धर्म का क्लियर ज्ञात होता है, जैसे कि अर्जुन को गीता के उत्तरार्ध में उसको उसका धर्म के बारे में ज्ञात होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दूसरा साइड दिख रहा है, स्लाइड? यस, नीचे का दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पे एक श्लोक है, न पृश्चा कस्यचित् ब्रूयात्, न च अन्यायेन पृच्छतः, जानन् च नपि मेधावी झटवल्लोक आचरेत्। इसका इसका तात्पर्य ये है, a wise person is not supposed to advise unless the other person seriously asks for advice. एक बुद्धिमान व्यक्ति को सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति गंभीरता से सलाह न मांगे, गंभीरता से। अन्ययेन पृच्छतः, अन्ययेन पृच्छतः, if the other person is asking in अन्ययेन वे, अन्ययेन मतलब if the other person is asking in a very casual way, ऐसे ही कुछ पूछ रहा है आपसे, then do not answer. यदि वो आपसे ऐसे ही पूछ रहा है बिना कोई गंभीरता, बिना कोई गंभीर कारण के बिना,
तो आप उसका जवाब मत दीजिए. If he is really honest, open-minded and asking with a reason, then alone you can give advice. यदि वो सचमुच ईमानदारी से खुले विचारों वाला आदमी है, ईमानदारी से पूछता है, तब आप सलाह दे सकते हैं. No, but suppose, let's say they are our own children. Can we wait for their asking? Children will never ask. अभी अभी आप देखिए, भगवान जो है, श्री कृष्ण परमात्मा भगवान है और अर्जुन भक्त है. एक तरीके से अर्जुन कृष्ण का चाइल्ड हुआ. तो मान लीजिए हमारे अपने बच्चे हैं, क्या हम उनके पूछने का इंतजार करेंगे? हमारे बच्चे तो कभी नहीं पूछेंगे. तो अर्जुना अभी तक पूछ भी नहीं रहा था. तो क्या भगवान का फर्ज नहीं बनता, बड़ों का फर्ज नहीं बनता कि वो उनको बताए, सही मार्गदर्शन करे? यहाँ पे इसका उत्तर क्लियरली दिया गया है. If we feel that we have to give some advice, we can send some feelers and see whether they are really in a receptive mood or not. हमें एडवाइस देना नहीं है, भले ही हमारे बच्चे हैं. अगर हमें कुछ सलाह देनी होगी, हम कुछ फीलर्स भेज सकते हैं, हम कुछ संकेत भेज सकते हैं, कुछ संदेश भेज सकते हैं, कुछ फीलर्स भेज सकते हैं, और देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या वो वास्तव में वो ग्रहणशील है या नहीं, वो रिसेप्टिव है कि नहीं. अगर रिसेप्टिव है तो आगे बढ़े, नहीं रिसेप्टिव है तो सलाह मत दे. एंड इन स्पाइट ऑफ आवर सजेशन, फीलर्स, if our children decide not to listen, then we have to surrender to the Lord and ask for wisdom for them. There is no other way. अगर हमारे बच्चे सुझाव फीलर्स के बावजूद न सुनने का निर्णय ले लिया, अगर वो सुनते ही नहीं है, तो हमें प्रभु के सामने समर्पण करना है और प्रभु से उनके लिए बुद्धि मांगना है. प्रभु उनको अच्छा बुद्धि दे दो. बट बियॉन्ड दैट यू शुड नॉट go in advisory mode. You should not go on giving advices. Krishna here does not want to give knowledge unless he is sure that Arjuna wants to listen. कृष्ण भी इसीलिए सलाह देना नहीं चाहते जब तक वो आश्वस्त न हो जाए कि अर्जुन सुनना चाहता नहीं है. यहाँ पे अर्जुन ने अब तक क्लियरली बोला नहीं था, पृच्छामि त्वाम, इंस्ट्रक्ट मी, गाइड मी फर्दर, आई एम आस्किंग यू. यहाँ पे अर्जुन क्लियरली पूछ रहा है, तब जाके वो एडवाइस श्री कृष्णा दे रहे हैं. जब तक कि कोई आपसे ईमानदारी से पूछे नहीं, कैजुअली पूछे, अन्य ये न पृच्छतः, जब आपको कैजुअली पूछे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछे, तो आपको उसका आंसर देना नहीं है. नाउ अर्जुना एक्सप्रेसेस हिज ओपन माइंडेडनेस बाय सेइंग पृच्छामि, आई एम आस्किंग यू. अपनी खुली मानसिकता व्यक्त करते हैं अर्जुन, पृच्छामि कहकर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. What should you tell me? Yat Shreyasyat. Tell me what is good for me, because I am not in a position to find out what is good and what is bad. अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि मैं इस वक्त निर्णय लेने के काबिल नहीं हूँ, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ. ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये निर्णय ले सकूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. Therefore, you better decide the right course of action and do not say this may be good, that may be good. Do not say maybe, because maybe does not enlighten me. यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, बेहतर होगा कि आप बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये मत कहो कि ये अच्छा हो सकता है, शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा है, शायद ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, शायद.
या हो सकता है, ऐसे शब्द, ऐसे सलाह मत दो। निश्चितम श्रेय, निश्चितम ब्रूहितम में निश्चितम, देयरफॉर निश्चितम श्रेय, whatever is certainly good for me, whatever is definitely good for me, that one you can tell me। जो भी मेरे लिए निश्चित रूप से अच्छा है, आप मुझे वो बताओ। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्लियरली बताओ, निश्चित रूप से बताओ, डेफिनेटली बताओ। ये ऐसा टाइम था when, now during this crisis, when the mind collapses, when the awareness of dharma is destroyed, a person takes refuge in guru। एक समय आता है हर एक की जिंदगी में जब उसका मन टूट रहा होता है, धर्म के प्रति जागरूकता नष्ट होती जाती है। जब हर एक को एक टाइम आता है जब वो उसका मन टूट रहा रहता है, हिज माइंड कोलैप्सेस, और उस उसकी धर्म के प्रति जागरूकता नष्ट होती जाती है। अवेयरनेस ऑफ इस धर्म, क्या सही है क्या गलत है, वो डिसाइड नहीं कर पाता, इनडिसाइसिव मोड में चला जाता है। तब जाके हमें गुरु का शरण लेना चाहिए। वन शुड टेक रेफ्यूज ऑफ अ रेवर्ड गुरु। नाउ अर्जुना एक्सेप्ट्स शिष्य भाव, द एटीट्यूड ऑफ डिसाइपल। शिष्य का मतलब है शासितुम अर्ह। द डिसाइपल इज वन हु इज फिट फॉर इंस्ट्रक्शन। तो अर्जुन शिष्य भाव को एक्सेप्ट करता है, वो शिष्य भाव को स्वीकार करता है। शिष्य का अर्थ है शासितुम अर्ह। शिक्षा प्राप्त करने के जो योग्य है उसको शिष्य बोलते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लायक जो है उसको शिष्य बोलते हैं। नाउ अर्जुना हिमसेल्फ रिवील्स दैट ही इज फिट फॉर इंस्ट्रक्शन। इतना जद्दोजहद होने के बाद, इतना सारा कंफ्यूजन ड्रामा होने के बाद, अर्जुन शिक्षा के लिए अपनी योग्यता का खुलासा करता है। अब मैं इंस्ट्रक्शन के लिए फिट हूं, आप मेरे को डिसाइसिवली बोलो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड नॉट ओनली दैट, आई एम ओपनिंग माई माइंड, अहम ते शिष्याः। ये इतना ही नहीं, मैं अपना मन खोल रहा हूँ। ओपन माइंडेडनेस इज अ वेरी क्रूशियल ट्रेट फॉर अ डिसाइपल। खुले खुले मानसिकता, ओपन माइंडेडनेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ शिष्याः। और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को भूल जाओ तो भी ठीक है, फर्स्ट टू सिक्स श्लोका को भी भूल जाओ तो भी ठीक है, बट वन शुड नॉट फॉरगेट दिस श्लोका। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस श्लोक को नहीं भूलना चाहिए। इन दिस वर्स अलोन, अर्जुना द सोल्जर इज कन्वर्टेड टू अर्जुना द डिसाइपल। इस श्लोक में अर्जुन का प्रमोशन हो रहा है। इस श्लोक में योद्धा अर्जुन शिष्य अर्जुन में बदल रहा है। योद्धा उसका जो टाइटल था, उसका जो एडजेक्टिव्स थे, अर्जुना ये, अर्जुना वो, अर्जुना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अर्जुना दिस दैट, सब एक तरफ, सब एक तरफ, वो उसका कोई मायने ही नहीं रखता। वो अर्जुना द सोल्जर बिकम्स अर्जुना द डिसाइपल, उस सब को वो निकाल देना चाहिए। वो सब एडजेक्टिव्स, टाइटल्स, वो सब जो लेबल्स है वो निकाल के शरणागति को जाना चाहिए। तो वहां पे उनका प्रमोशन होता है, युद्ध से वो शिष्य बन जाता है। ही सेज शिष्या अहम, आई एम शिष्य। शिष्य मीन्स शिक्षा योग्य शिष्य। वन हु इज फिट रिसेप्टिकल फॉर टीचिंग इज शिष्य। तो व्हाट डिटरमाइंस द योग्यता, क्या निर्धारित करती है शिष्य की योग्यता? फर्स्ट, ही शुड हैव एन ओपन माइंड विदाउट एनी prejudices. He should not conclude what is right and what is wrong. शिष्य बनने के लिए क्या चाहिए, योग्यता क्या है शिष्य बनने के लिए?
फर्स्ट ही शुड हैव एन ओपन माइंड। सबसे पहले उसका मन खुला होना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, without any prejudices. He should not have any preconceived notions. He should not conclude what is right and what is wrong. उन्हें वो निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो निष्कर्ष निकाल के आते हैं कि गुरु के पास ये सही है ये गलत है, तो वो शिष्य नहीं कहलाता है। जब आप गुरु के पास जाते हो, you should go with open mind. You should shed all your prejudices and you should not have any sorts of conclusions in your mind. क्या सही है क्या, आप सभी धारणाओं, अपना ईगो सब चप्पल के साथ बाहर रख के गुरु के पास जाना चाहिए। एट द टाइम ऑफ श्रवणम दैट ओपननेस मस्ट बी देयर। जब आप गुरु के सुनते हो, श्रवण करते समय मन खुला रखना चाहिए। दे शुड नॉट कंक्लूड कर्मणः मोक्ष, भक्त्या मोक्ष, ज्ञानेन मोक्ष। This sort of open-mindedness is called शिष्यत्वम, शिष्य योग्यत्वम। शिष्य को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, कर्म से मोक्ष मिलेगा, भक्ति से मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। शिष्य को कंक्लूड कुछ भी नहीं करना चाहिए गुरु गुरु को मिलते वक्त। उसको ओपन माइंड से, ओपन माइंडेडनेस से गुरु को मिलना चाहिए। इस खुलेपन को शिष्य योग्यतम कहा जाता है, शिष्य योग्यत्वम। सो इन सिखिज्म, सिख रिलीजन में ऑल द फॉलोअर्स आर कॉल्ड सिख। सिख धर्म में सब अनुयायियों को सिख कहा जाता है, SIKH। शिष्य इज शॉर्टन टू सिख। शिष्य को सिख बोला जाता है। इन देयर लैंग्वेज शकारा बिकम्स खकारा, ऑल श बिकम्स ख, शिष्य hence becomes Sikhya and it is shortened to Sikh. सिख धर्म सभी अनुयायी को सिख बोलते हैं। सिख का मतलब होता है शिष्य। शिष्य संक्षिप्त रूप में सिख है। उनकी भाषा में शकार खकार बन जाता है। शिष्य, शिष्य जब ट्रांसलिटरेट हो जाता है तो वो सिख्य बन जाता है। सिख्य, सिख्य वो कोलोक्वियल लैंग्वेज में बन जाता है सिख। सिख्य सिख बन जाता है। तो सिख का मतलब होता है शिष्य। They call their guide as what? They call their guide, Guru Granth Sahib is their teacher and they claim themselves as शिष्य। वो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं और स्वयं को शिष्य मानते हैं। So similarly, because Sikhism is an offshoot of Hinduism, so we should always Sikh only. सिख धर्म हिंदू धर्म का एक शाखा है, इसीलिए हम सबको सिख बनना चाहिए। We should become the Sikh in the form of शिष्य। हमें सिख बनना चाहिए शिष्य के रूप में। तो बेसिकली हमें शिष्य बनना चाहिए। तो कैसे बने शिष्य? शिष्य का मेन योग्यता, शिष्य का मेन ट्रेट है ओपन माइंडेडनेस, खुले खुले मानसिकता। वो कोई प्रीजड्यूसेस नहीं होना चाहिए। शिष्य कैसा बने, सिख कैसा बने? हाउ कैन आई शो माई ओपन माइंडेडनेस? Guru can never see the mind of disciple because mind is invisible. मैं अपना खुलापन कैसे दिखा सकता हूँ? मैं शिष्य हूँ कैसे दिखा सकता हूँ? गुरु शिष्य के मन को नहीं देख सकता है क्योंकि मन अदृश्य है। And therefore, Shishya has to physically express his open-mindedness. It has to be symbolized. शिष्य को अपने खुली मानसिकता को शारीरिक रूप से व्यक्त करना होगा। उसे प्रतीकात क्या बोलते हैं उसके, इट हैज टू बी सिंबलाइज्ड। उसे प्रतीकात्मक बनाना होगा। जैसे कि हम नमस्कार करते हैं, सिंबलाइज करते हैं नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ते हैं या पैर पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हेन वी वांट टू शो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है? इट्स एन इंटरनल नोशन। फ्रेंडशिप इज एन इंटरनल नोशन। इफ वी हैव टू शो, वी हैव टू शो इन द फॉर्म ऑफ, in the form of some sort of physical greeting.
जब हम दोस्ती अब दिखाना चाहते हैं, दोस्ती दोस्ती एक आंतरिक भावना है। हमें शारीरिक अभिवंदन करना होगा, कोई ना कोई रूप में दिखाना होगा, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अभिवादन करना होगा। In some cultures they shake hand, in some cultures they kiss, in some they cultures hug, they they kiss, hug. they hug. Yes, they hug also. And some they smell the top of the head. Arabic culture, in some cultures, especially in South America, they have to show their tongue out. कुछ संस्कृतियों में हाथ मिलाते हैं, कुछ संस्कृतियों में गाल पे चुंबन करते हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ संस्कृतियों में उन्हें जीभ बाहर दिखाना पड़ता है। बेसिकली ये है, आंतरिक जो चीजें हैं वो बाहरी तौर पे दिखाना चाहिए। ये शिष्यत्व का योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओपन माइंडेडनेस को कैसे दिखाएं? ये जो फिजिकल एक्सप्रेशंस है, दीज आर फिजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। ये सभी आंतरिक स्थिति को बौद्धिक अभिव्यक्त ये आंतरिक स्थितियों के भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, जैसे कि शेकिंग हैंड, किसिंग, स्मेलिंग द टॉप ऑफ द हेड, हगिंग, ग्रीटिंग, नमस्कार करना। ये भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। तो हम अपने हिंदुस्तानी कल्चर में, हम सनातनी कल्चर में, हाउ डू वी एक्सप्रेस अवर ओपन माइंडेडनेस? अपने संस्कृति में हम अपने खुले मानसिकता को कैसा व्यक्त करें? सो बेसिकली ओपन माइंडेडनेस ये कहता है कि आई हैव केप्ट माय इंटरनल नोशंस अवे, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज, आई वांट टू रिसीव योर नॉलेज, हाउ शुड आई डू दैट? मैं अपने आंतरिक धारणाओं को दूर रख दिया है, अपने आंतरिक धारणाओं को मार दिया है। मैं आपके ज्ञान को सराह करता हूँ और मैं आपके ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? प्रपन्नम शरणागति, फॉलिंग एट द फीट ऑफ द गुरु, डूइंग नमस्कारा। डूइंग नमस्कारा इज कॉल्ड प्रपत्ति, शरणागति। ये दिस इज द थर्ड स्टेज। गुरु के पैरों पर गिरना, नमस्कार करने को प्रपत्ति कहा जाता है, शरणागति कहा जाता है। गुरु के पैरों को छूना, दंडवत प्रणाम करना। हमारी संस्कृति में गुरु के पैरों पर गिरना, दंडवत प्रणाम करना, ये शरणागति है। ये तीसरा चरण है। तो हमने पहले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बात की थी, 3 स्टेज होते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ संसारा, हेल्पलेसनेस, एंड थर्ड इज द स्टेज ऑफ शरणागति। इस श्लोक में अर्जुन शरणागत होता है। किसके सामने? अपने गुरु श्री कृष्ण के सामने। अर्जुना से त्वम प्रपन्नम, आई हैव सरेंडर टू यू। दिस इज गुरु उपासती। इसको गुरु उपासती कहते हैं, सरेंडरिंग टू गुरु। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, इसको गुरु उपासती कहा जाता है, गुरु के प्रति समर्पण। In some situation, when a discriminative person loses his viveka, there is nothing else to depend on. He must take refuge in a guru. This is described as guru upasati in Upanishads. जब जिंदगी में कुछ परिस्थितियां होती हैं, जब विवेकशील व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना बुद्धि खो बैठता है, निर्भर करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, किसी भी चीज पे अवलंबित हो नहीं सकता, मार्ग सारे बंद हो जाते हैं, तब उसे गुरु का शरण लेना चाहिए। गुरु उपनिषदों में इसको गुरु उपासती कहा कहा गया है। द डिसाइपल thus टेक्स refuge in God who is the manifest of Guru. इस प्रकार शिष्य भगवान का शरण लेता है। गुरु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इसको बोलते हैं अनन्य शरणागति। अनन्य शरणागति तब होता है when one discards one's scholarships, one's knowledge of shastras and dharmas and everything else, and surrenders completely to the guru as supreme refuge. अनन्य शरणागति तब होती है जब अपनी विद्वत्ता को जब वो
त्याग कर देता है, शास्त्रों धर्मों का ज्ञान को त्याग देता है, बाकी सब कुछ त्याग देता है, व्यक्ति सर्वोच्च शरण के रूप में गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है। इसको बोलते हैं अनन्य शरणागति। वन बिकम्स रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर गुरु सेस। गुरु जो भी कहे वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। देयर मतलब हम शिष्यत्व की बात कर रहे हैं। देयर वन डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू वंस ओन डिस्क्रिमिनेशन और इंटेलेक्ट। शिष्यत्व में व्यक्ति अपने विवेक या बुद्धि को कोई महत्व नहीं देता, अपने से जो भी अर्जित ज्ञान हुआ है अभी तक उसको भी महत्व नहीं देता, सब सब एक तरफ फेंक देता है। क्यों? दिस इज बिकॉज दे वर प्रेजेंट बिफोर बट दे डिड नॉट हेल्प। जब क्लिष्ट सिचुएशन में, एक कठिन परिस्थिति में, जैसा अर्जुन की परिस्थिति है, ये सब अर्जित किया हुआ ज्ञान, अर्जित किया हुआ विद्या पहले से मौजूद होते हुए भी संकष्ट स्थिति आ गया है, भ्रमित स्थिति आ गया है, मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मन बुद्धि नष्ट हो गया है। ये सब मौजूद होते हुए भी मन बुद्धि नष्ट हो गए हैं, मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, भ्रमित हो गया है मन। सो अर्जित किया हुआ ज्ञान, अर्जित किया हुआ जो भी नॉलेज है, जब गुरु के पास जाते हैं तो वो एक तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके कठिन परिस्थिति में वो काम नहीं आए। जैसे कि अर्जुन जितने भी जितने भी उसने ज्ञान लिया सब सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उस कठिन परिस्थिति में जब कौरवों के सामने जब वो खड़ा हो गया, वो ज्ञान खरा नहीं उतरा, वो उसके लिए लागू नहीं हुआ, उसके लिए हेल्पफुल नहीं हुआ। तो गुरु के इसीलिए वो शरणागति लेता है कृष्ण को। अब तक अर्जित किया हुआ ज्ञान कम नहीं आया, मेरा मन भ्रमित है, आप मुझे त्वम प्रपन्नम। इन दिस वे द डिसाइपल सरेंडर्स टू गुरु। अर्जुन इज शोइंग कृष्णा कंप्लीट सरेंडर। अर्जुन कृष्ण को आत्मसमर्पण कर रहा है। त्वम प्रपन्नम, अभी तक जो भी ज्ञान वगैरह, जो भी वर्ल्डली नॉलेज अक्यूमुलेट किया था मैंने, वो काम नहीं आया, इसीलिए मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। इस प्रकार शिष्य स्वयं गुरु के प्रति समर्पित कर देता है, इसको बोलते हैं अनन्य शरणागति। सो व्हाट इज द कंज्यूमेशन ऑफ दिस सेल्फ सरेंडर? ये मतलब ये क्या होता है एग्जैक्टली सेल्फ सेल्फ सरेंडर? इट इज द कंप्लीट रिनंसिएशन ऑफ ईगो, अहमत्व त्याग। ये सेल्फ सरेंडर एक्चुअली क्या होता है? ये अहंकार का पूर्ण त्याग है, अहम का त्याग है। दिस हैपन्स व्हेन वन completely destroys the feelings of I and mine, along with everything one has thought or done before, and he offers himself wholeheartedly to Guru. ये सेल्फ सरेंडर तभी होता है जब व्यक्ति मैं और मेरे, मेरा, मैं और मेरा की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मैं और मेरा, मी एंड माइन, आई एंड माइन, मैं और मेरा की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अपने आप को पूरे दिल से गुरु को समर्पित कर देता है। This complete self surrender came by itself from Arjuna. Most people never attain this kind of surrender. अधिकांश लोग इस प्रकार का समर्पण कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते अपने जिंदगी में। ये जो आत्मसमर्पण है, दिस आत्मसमर्पण और सेल्फ सरेंडर डिटरमाइंस द सूटेबिलिटी ऑफ अ डिसाइपल। ये जो आत्मसमर्पण है शिष्य की योग्यता निर्धारित करता है। तो पहले हमने देखा शिष्य को क्या ट्रेट्स होना चाहिए? ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। He should not conclude what is right and what is wrong. He should not have any preconceived notions. तो वो कैसा, ये सब ये सब अगर आपने कर लिया तो गुरु कैसा आपको पहचानेगा? जब आप पूरा आत्मसमर्पण कर देंगे, एज इन वॉट एवर प्री कंसीव नोशंस, वॉट एवर ज्ञान अभी तक आप प्राप्त किए हो,
एक साइड रख के गुरु की शरणागति गुरु की शरणागत लेंगे. Now Arjuna represents the disciple, a jiva traveling along the spiritual path. He represents a jigyasu, one with a spiritual interest, and also an adhikari, a fit aspirant. Arjun तीन चीजों को represent करता है. He represents a disciple, he represents a jigyasu, he represents a adhikari. अर्जुन शिष्य है और वो जिज्ञासु का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो आध्यात्मिक रुचि रखता है, और एक अधिकारी भी है, गीता ज्ञान का अधिकारी भी है, एक योग्य आकांक्षी, ही इज अ फिट एस्पिरेंट, आकांक्षी भी है. सो हाउ शुड वन अप्रोच अ सुप्रीम गुरु? इट मस्ट बी विथ फुल सरेंडर. Full surrender in the sense there should be no importance given to one's intellect or abilities. तो गुरु के पास कैसा जाना चाहिए? ये पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ जाना चाहिए. उसमें किसी की बुद्धि या योग्यता को, मतलब उसमें कोई बुद्धि या योग्यता का कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं दिया जाता उसमें. So after all this, Arjuna requests the Lord by saying, Mam Sadhi, instruct me. Arjuna is showing that he is suitable and prepared to accept instruction. He is showing that he is ready. इसके बाद अर्जुन भगवान से विनती करते हैं, मुझे निर्देश दे, माम साधी, इंस्ट्रक्ट मी. तो ये इंस्ट्रक्ट मी एज इन ही हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड. एक आम तौर पे once the disciple has gained this self surrender, then his spiritual path becomes free of obstacles and effort. जब हमेशा एक स्पिरिचुअल पाथ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्योंकि सरेंडर पूर्ण प्रमाण से हो नहीं पाता. स्पिरिचुअलिटी में लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि पूर्ण तरह से सरेंडर, अनन्य शरणागति अचीव नहीं कर पाते. जो अनन्य शरणागति अचीव कर पाते हैं वो स्पिरिचुअल पाथ में स्टेज आफ्टर स्टेज प्रोग्रेस कर पाते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टिकल. अभी आमतौर पे क्या होता है, a disciple will normally decide what is best for him. Then he will approach the guru and ask, what do you think? What do you advise? ये एक शिष्य मन में ऑलरेडी सोच लेता है कि उसके लिए बेहतर क्या है, उसके लिए क्या चीज बेटर है, और गुरु को अप्रोच करता है और अपनी दुविधा व्याख्यान करता है, उसके सामने बोलता है, गुरु के सामने, और पूछता है आपको क्या लगता है. जनरली एवरीवन डज दिस नॉर्मली. वो मन में निर्धार करके ही गुरु के पास जाते हैं, देन दे आस्क द गुरु. और आफ्टर दैट जब जब आप गुरु के पास जाते हो और पूछते हो, ओनली इफ द गुरुज इंस्ट्रक्शंस आर सूटेबल to your decision, only then you will accept him. Otherwise you will reject the guru and his instruction. अभी आप मन में एक निर्धार लेके गुरु के पास जाते हो और पूछते हो आप क्या सोचते हो. अगर गुरु ने बोला कि ये आपके लिए योग्य नहीं है, तो आप करेंगे वही जो आपने पहले से ही निर्धार किया. आप गुरु को ही रिजेक्ट कर देंगे, गुरु वाणी को भी रिजेक्ट कर देंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शन को भी रिजेक्ट करेंगे. You will do whatever you have already decided on. तो इसको बोलते गुरु शॉपिंग. द पर्सन विल देन से दिस गुरु इज नॉट राइट फॉर मी, एंड देन ही विल अप्रोच अनदर गुरु. ये आपने मन में ऑलरेडी एक धारणा बना के रखा है, और गुरु व्यतिरिक्त आंसर देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप गुरु को ही ब्लेम करते हैं और गुरु ही चेंज करते हैं. गुरु मेरे लायक नहीं है, कि दूसरा गुरु के पास जाते हैं. दिस इज कॉल्ड गुरु शॉपिंग. ये आजकल की दुनिया में बहुत होता है. एंड अ गुरु, जो साध्य पुरुष है, जो ऑलरेडी सिद्ध पुरुष है, he understands that very well. He understands that this disciple has already made a decision, so there is no point in giving him the instruction. गुरु को अच्छी तरह से पता है कि ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते. सो
Why should he give advice to someone who has already made a decision? तो जब आप कुछ धारणा या कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ गुरुजनों के पास जाते हैं, तब आपको उत्तर जनरली नहीं मिलता है। जब आपको गुरु वो सिद्ध पुरुष रहते हैं, गुरुजन, उनको पता चलता है कि आपके मन में ये ऑलरेडी धारणाएं बना चुके हैं, तो इसीलिए आपको वो मार्ग नहीं दिखाएंगे। तो अर्जुन भी ऑलरेडी कुछ प्री कंसीव्ड नोशन से आ रहा था, ये धर्म है या अधर्म है, उसका ही डेफिनेशन ऑफ धर्म, उसका ही डेफिनेशन ऑफ अधर्म लेके आया था, प्री कंसीव्ड नोशंस। तो इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको ज्ञान नहीं दिया, गीता ज्ञान नहीं दिया। गुरु ज्ञान नहीं देते अगर आप प्री कंसीव नोशंस, कुछ धारणाएं लेके आते हैं। आपको खुले मन से जाना है। तो कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है, मैं धर्म और अधर्म का डेफिनेशन भूल चुका हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, कृपया आप मार्गदर्शन दो। तो ये श्लोक में गुरु को कैसा अप्रोच करने का व्याख्यान दिया गया है। आप मन में कुछ धारणाएं लेके गुरु के पास जा नहीं सकते। यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड एंड देन अप्रोच द गुरु। सो व्हाट, अभी हमने पहले दो अध्याय, पहले दो सेशंस में देखे थे कि साधक के कुछ स्टेजेस होते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कवरी ऑफ हेल्पलेसनेस, उसके बाद होता है शरणागति। तो अर्जुन ने सांसारिक प्रॉब्लम्स को डिस्कवर किया, उसने ये भी डिस्कवर किया कि वो हेल्पलेस है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो हेल्पलेसनेस उसने वो डिस्कवर किया। तो और वो तीसरे चरण पे पहुंच गया, तो और श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया और मदद मांगी। त्वम प्रपन्नम। तो एक श्लोक आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतैक पानये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ये गीता के पहले श्लोक में आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतैक पाने ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रपन्न, प्रपन्न एज इन सरेंडर, प्रपन्न, त्वम प्रपन्नम यहाँ पे भी है, तो प्रपन्नम सरेंडर, पारिजाताय ग्रांटर ऑफ डिजायर्स, प्रपन्न पारिजाताय, salutations to him who is the granter of desires to those who surrender to him, प्रपन्न पारिजाताय। यहाँ पे अर्जुन उसको सरेंडर कर रहे हैं जो सारे डिजायरों का पूर्ति करते हैं। अर्जुना हैज सरेंडर्ड करेक्टली, अर्जुन ने सही गुरु के सामने समर्पण कर दिया है। सो Arjuna says, I am a disciple, I am a shishya, I surrender to you. So when I say I surrender to you, what should the other person become? जब मैं कहता हूं कि मैं एक शिष्य हूं, मैं आपके सामने शरणागत हूं, तो दूसरा व्यक्ति क्या बन जाता है? गुरु। परफेक्ट, ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन बिकम्स अ गुरु, दूसरा व्यक्ति गुरु बन जाता है। यहाँ पे बहुत बारीकी से सुनिए, ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन बिकम्स अ गुरु, इट्स अ टाइटल बेस्टोड बाय डिसाइपल। A guru is a title not garnered by guru himself. It is a title bestowed by disciple. A learned man can never decide whether he should be a guru or not. एक विद्वान व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले सकता कि वो गुरु बनना चाहिए या नहीं, वो खुद से डिसाइड नहीं करता है। I might have knowledge, I might be knowledgeable, I might have plethora of knowledge on mathematics, English, whatever it might be. Suppose I want to become a teacher, how can I become? मेरे पास ज्ञान का भंडार हो सकता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, मुझे कैसा बनना चाहिए? I can learn and become knowledgeable, but if I have to become a teacher, I require minimum one student, minimum one person is required asking me to teach what I know. मैं सीख के जानकार बन सकता हूँ, विद्वान बन सकता हूँ, बहुत बड़ा विद्वान बन सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे शिक्षक बनना है तो
न्यूनतम मुझे एक छात्र चाहिए, न्यूनतम मिनिमम वन स्टूडेंट जो मुझसे सीखने के लिए तैयार हो। न्यूनतम एक छात्र चाहिए, मिनिमम वन स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड हु आस्क मी टू टीच हिम। Therefore, whether I become a guru or not depends on whether the other person is ready to receive. Giving is possible only when somebody is there to receive. मैं गुरु बनूं या ना बनूं, ये इस पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार है कि नहीं। देना, गिविंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज समबडी टू रिसीव। देना तभी संभव है जब कोई लेने के लिए आता है, जब कोई लेने वाला हो। Krishna can never become guru unless Arjuna decides to become a disciple. कृष्ण कभी गुरु नहीं बन सकते जब तक अर्जुन शिष्य बनने का निर्णय नहीं लेता। एंड हियर Arjuna chooses to become disciple, and by way of that Arjuna converts Krishna to Jagat Guru Gitacharya. यहाँ अर्जुन कृष्ण चुनता है, अर्जुन चुनता है शिष्य बनने के लिए, और उस माध्यम से अर्जुन ने कृष्ण को जगत गुरु गीताचार्य में बदल दिया। मैंने बोला था दो परिवर्तन होता है, एक अर्जुन अर्जुन युद्ध योद्धा टू अर्जुन शिष्य होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफा होता है। अर्जुन योद्धा से अर्जुन शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ अर्जुन जब शिष्य बनता है तो ऑटोमेटिकली कृष्ण जगत गुरु गीताचार्य बनते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को जगत गुरु बनाया, कृष्ण पार्थ सारथी जगत गुरु बन जाता है इस श्लोक में, जब अर्जुन कहता है आई एम सरेंडरिंग टू यू, मैं आपके सामने समर्पण कर रहा हूं। इस दौरान पार्थ सारथी जगत गुरु बन जाते हैं। यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन, अर्जुन शिष्य बन जाता है और कृष्ण पार्थ सारथी से गुरु जगत गुरु गीताचार्य बन जाते हैं। योद्धा अर्जुन शिष्य अर्जुन बन जाता है, पार्थ सारथी कृष्ण जो है जगत गुरु कृष्ण बन जाते हैं। अहम ते शिष्य है, आई एम योर डिसाइपल। अप अंटिल नाउ अर्जुना वॉज लॉर्ड्स फ्रेंड। अभी तक अर्जुन भगवान को मित्र समझते थे। इवन दो अर्जुना न्यू ऑल अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, he would always forget his greatness. He would only think of Krishna as his greatest friend, his Sakha. अर्जुन को कृष्ण की महानता के बारे में पता था, सब कुछ पता था, फिर भी वो हमेशा भूल जाता था। वो कृष्ण को केवल अपना सबसे बड़ा मित्र मानता था, अपना सखा ही समझता था। सो 12वीं अध्याय में अर्जुन बोलता है सखेति मत्वा प्रासभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे केशव। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे केशव। Arjuna says all of this to Lord after Arjuna revealed his universal form. अर्जुन जब कृष्ण अपना जब विश्व रूप प्रकट करते हैं, विराट रूप प्रकट करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि वास्तव में मैं आपको केवल एक मित्र के रूप में सोचा था। ऐसा सोचकर मैंने क्या क्या कहा, क्या क्या किया। मैं तुम्हें मैं तुम्हें पुकारा, हे कृष्ण हे यादव हे केशव। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा। मैं आपको ये सब इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगा कि हम बराबर हैं। हे कृष्ण हे यादव हे केशव, आई कॉल्ड यू ऑल दिस बिकॉज आई थॉट वी वर इक्वल्स। अभी तक कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को इक्वल समझता था, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट यू आर बियॉन्ड ग्रेट। अब मैं समझ गया हूं कि आप महान से परे हैं, आप भगवान हैं। तो कृष्ण अर्जुन को वो भाव था, वो गुरु ही नहीं भगवान भी है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे केशव। और सरेंडर करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। सो व्हेन आई सरेंडर टू समवन इट कैन बी विथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। जब मैं किसी के सामने समर्पण करता हूं तो विभिन्न
अपेक्षाओं के साथ, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ समर्पण कर सकता हूँ। इवन फॉर गेटिंग अ मंत्र दीक्षा आई कैन सरेंडर। मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए भी मैं समर्पण कर सकता हूँ। I can become a disciple and the other person can become a guru, and I can ask the other person to initiate me into some mantra or the other. मैं शिष्य बन सकता हूँ और दूसरा व्यक्ति गुरु बन सकता है, और मैं गुरु से कह सकता हूँ कृपया मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे किसी मंत्र से दीक्षा दे दीजिए। यहाँ पे गुरु शिष्य में क्या एक्सचेंजेस होते हैं, क्या इंटरैक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक गुरु के पास शिष्य जाता है, he can ask for something, he can ask for mantra diksha, he can ask for some mantra to get rid of his sorrows. Then the job is very, अगर वो मंत्र दीक्षा मांगता है तो then the job becomes very simple. Do pada puja and take the mantra from him, just as in Upanayana. They cover and they give you Gayatri mantra. अगर आपको मंत्र दीक्षा चाहिए तो काम बहुत सिंपल है, पाद पूजा करो और गुरु मंत्र दे देते हैं, जैसे कि उपनयन में होता है। गुरु कैन गिव यू सम मंत्र, नमः शिवाय, नारायण, गायत्री मंत्र, सो ऑन सो फॉर। गुरु कुछ भी ऐसा मंत्र दे सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट व्हेन अ पर्सन use only mantra upadesha, remember ignorance is not removed by mantra upadesha. जब कोई व्यक्ति केवल मंत्र उपदेश देता है, याद रखें मंत्र उपदेश से अज्ञान दूर नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट रिजॉल्व बाय मंत्र उपदेश। मंत्र उपदेश से संघर्ष का समाधान होता नहीं। मंत्र उपदेश से क्या होता है? मंत्र उपदेश से ज्यादा इट कैन प्यूरिफाई योर माइंड, इट कैन गिव यू टेम्पररी क्वाइटिट्यूड ऑफ माइंड। मंत्र उपदेश से मंत्र उपदेश मन को शुद्ध कर सकता है, मंत्र उपदेश मन को स्थायी शांति दे सकता है। दैट्स इट। बट व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन, what you require is not mantra upadesha, what you require is teaching, so that the other person gains knowledge of what is right and what is wrong and what is everything. जब आप कॉन्फ्लिक्ट स्थिति में हो, क्राइसिस में हो, कंफ्यूजन में हो, हमें मंत्र दीक्षा नहीं चाहिए। हमें आवश्यकता है शिक्षा की, ताकि सामने वाले को ये ज्ञान हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या है सब कुछ दुनिया में, क्या है। टू सी थिंग्स एज दे आर। तो गुरु और शिष्य के बीच में मंत्र उपदेश सिर्फ एक ट्रांजैक्टरी नेचर का है। सिर्फ उसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है। In conflict like situation, what we require from Guru is teaching. Crisis confusion के situation में हमें गुरु से शिक्षा की आवश्यकता है। And therefore here Arjuna says, Krishna, I do not want some mantra, I want is sadhi. Sadhi means instruction. Give me knowledge, remove my ignorance, krupana. So please remove my ignorance. अर्जुन यहाँ कहता है मुझे कोई मंत्र दीक्षा नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधी चाहिए। साधी का अर्थ है मुझे निर्देश दो, ज्ञान दो, और ज्ञान से मेरे कार्पण्य, इग्नोरेंस, कार्पण्य ये शुरू होता है कार्पण्य दोष, उपहता स्वभाव, ये कार्पण्य को मिटाओ, मेरे अज्ञान को दूर करो, मुझे ज्ञान दो। अज्ञान को किससे दूर किया जाता है? ज्ञान से। सो गुरु के पास जब जाते हैं तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए, वी शुड गेट रिड ऑफ आवर इग्नोरेंस थ्रू गुरुज टीचिंग। तो अगर मान लीजिए कृष्णा डज नॉट रिमूव अर्जुना's ignorance and give only incidental solution for the problem, then what will Arjuna's problem be? यदि कृष्ण अर्जुन का अज्ञान दूर नहीं करते हैं और केवल क्षणिक समाधान देते हैं, तो फिर अर्जुन की समस्या क्या होगी? और वो अगर कुरुक्षेत्र युद्ध में वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगे, तो क्षण भर के लिए, जैसे कि मंत्र दीक्षा दी जाती है, क्षण भर के लिए क्षणिक समाधान देते हैं, टेम्पोररी सॉल्यूशन देते हैं,
तो अर्जुन का प्रॉब्लम क्या होगा? जब गुरु टेम्पररी सॉल्यूशन देता है तो क्या होगा? व्हेन अनदर कॉन्फ्लिक्ट कम्स, तो क्या होगा? अगेन अर्जुना विल रन टू कृष्णा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड टीचिंग. जब एक और संघर्ष आता है, अर्जुन को फिर से कृष्ण के पास भागना होगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड टीचिंग. सलाह और शिक्षा में यही अंतर है. सलाह टेम्पररी है, शिक्षा परमानेंट है. एडवाइस टेम्पररी है, टीचिंग परमानेंट है. व्हेन आई गिव एडवाइस टू अ पर्सन, आई am not making that person independent. I am only making that person dependent on me. जब मैं किसी व्यक्ति को सलाह देता हूं, मैं उस व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं बना रहा हूं, मैं केवल उस व्यक्ति को मुझ पर निर्भर बना रहा हूं. When I give an advice to a person, I am not making that person independent. जब मैं एडवाइस देने का यही एक डिसएडवांटेज है कि जब एडवाइस देते हैं, दूसरा व्यक्ति हम पे अवलंबित हो जाता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य निर्वहन नहीं कर सकता है. तो हमें उसको एडवाइस देना नहीं है, ज्ञान देना है. ओनली व्हेन ही आस्क्स फॉर. देयरफॉर that person thinks whenever I have a conflict or whenever I get into a conflict, I will take advice from this person. जब भी वो उलझन में फंस जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि जब भी मुझे कुछ समस्या होगी तो मैं उस व्यक्ति के पास सलाह मांग लूंगा. ये कंटिन्यूअस विशियस साइकिल है. सलाह मांगना, उस वो टेम्पररी सॉल्यूशन देगा, फिर से जब वो कॉन्फ्लिक्ट, नया कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर से नया सलाह मांगने जाएगा. ये साइकिल, ये नेवर एंडिंग साइकिल है. So when the next conflict comes, again he has to run to a guru asking for advice. अगर अर्जुन, कृष्ण यहाँ पे टेम्पररी सॉल्यूशन देता है, अर्जुन को फिर से कृष्ण के पास भागना पड़ता था. अगला संघर्ष जब आएगा तो फिर से कृष्ण के पास दौड़ते हुए जाना पड़ता था. सो छोटी छोटी चीजों के लिए जब एडवाइस देते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो हमें एडवाइस, सलाह देना नहीं है, शिक्षा देना है. When I advise a person, it is all okay temporarily, but temporarily. ये जब हम एडवाइस देते हैं तो वो अस्थायी रूप से ठीक है, उस टेम्पररी तौर पे ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन एडवाइजिंग डज नॉट हेल्प. आई एम मेकिंग दैट पर्सन डिपेंडेंट ऑन मी. इफ आई एम अ ट्रू वेल विशर, आई शुड नॉट बी एडवाइजिंग दैट पर्सन. अगर मैं सच में शुभचिंतक हूं उसका, तो मुझे उस व्यक्ति को सलाह देना नहीं चाहिए. I should in fact teach the person how to take the decision, so that tomorrow, if I may not be around, and when there is an adverse situation, he must have that objectivity to look at the situation and take the decision appropriately. मुझे उसको निर्णय लेना सिखाना चाहिए, ताकि कल को कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो वो निष्पक्षता से स्थिति को देखने की क्षमता रखे और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले. सो आई मे नॉट बी अराउंड, अगर मैं कल को नहीं हो तो भी अगर एक विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ही मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिविटी टू लुक एट द सिचुएशन. वो निष्पक्षता से उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, स्थिति को देखना, स्थिति को एज इज देखने की क्षमता रखना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए. Therefore, advice makes a person dependent, teaching makes a person independent. सलाह इंसान को निर्भर बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है. तो हमें गुरु के पास एडवाइस नहीं चाहिए, शिक्षा लेने की अपेक्षा रखना चाहिए. There is a Chinese proverb which says, give a poor man a fish, you are solving that day's problem. But when you teach a poor man how to fish, then you are solving his problem for good. एक कहावत है, चाइनीज प्रोवर्ब है ये. जब किसी गरीब को जब किसी गरीब को मछली देते हैं, आप उस दिन की समस्या का समाधान कर रहे हैं.
लेकिन जब आप उसको मछली पकड़ना जब सिखाते हो तो फिर आप उसकी समस्या हमेशा के लिए हल कर रहे हैं। तो यू हैव टू टीच अ मैन हाउ टू फिश rather देन गिव हिम अ फिश। सो अगर मैं व्हेन आई गिव हिम अ फिश टुडे, tomorrow also he will come for another fish, day after tomorrow for another fish. Once you teach him how to fish, then the problem is permanently solved. तो अर्जुना यहाँ पे क्या कर रहा है? अर्जुना आस्क्स फॉर टीचिंग। अर्जुन उपदेश मांग रहे हैं, सलाह नहीं मांग रहे हैं। सो अब कृष्ण जो है आखिरकार खुश है। ये इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण। कृष्ण इज एट लास्ट हैप्पी। He is waiting for this moment only. He was looking for this opportunity to guide Arjuna, and now that is possible because Arjuna has surrendered completely. अनन्य शरणागति हुई है। अर्जुन के मार्गदर्शन करने के लिए अब श्री कृष्ण को पॉसिबल है, संभव है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। कार्पण्य दोषः, कार्पण्य दोषः एज इन कार्पण्य दोषः उपहता स्वभाव। कार्पण्य इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के कारण मेरे मन बुद्धि स्वभाव, मेरा मन बुद्धि जो है भ्रमित हो गया है। पृच्छामि त्वाम, आई एम आस्किंग यू। धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय धर्म। यच्छ्रेयस्यान्, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, tell me that, tell me what is best from me. शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम। शिष्यस्ते, I I am your disciple. I have become your disciple. Shadimam, instruct me. Tvam prapannam, I have surrendered to you. यहाँ पे कंप्लीट शरणागति होती है और श्री कृष्ण परमात्मा जो है आगे गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन की कंप्लीट शरणागति होती है। योद्धा अर्जुन शिष्य अर्जुन बनता है और पार्थ सारथी कृष्ण जो है गुरु, जगत गुरु श्री कृष्ण बन जाता है। गीताचार्य श्री कृष्ण बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम कहीं पे जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो बोलते हैं ये श्लोका दोहराना चाहिए। भगवान हमें शिक्षा देते हैं, हमें टीचिंग देते हैं, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। भगवान को बोलना चाहिए मेरा मन बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण मतलब आत्मज्ञान नहीं है मुझे, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, भगवान कौन है मुझे पता नहीं है, ये जगत क्या है मुझे पता नहीं है, जीव क्या है मुझे पता नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है, स्वज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट हूं मैं, कार्पण्य दोष है। ये सब अज्ञान से भरा हुआ है मेरा मन। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए। अज्ञान से भरा हुआ है, वीकनेस से भरा हुआ है, हेल्पलेसनेस, मैं हेल्पलेस हूँ। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेत, मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है मुझे मालूम नहीं है। यच्छ्रेयस्याम, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, कृपया मुझे बताओ, मुझे बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मार्गदर्शन दो मेरे लिए श्रेयस क्या है। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्न, मैं शरणागति, मैं अनन्य शरणागत आपके प्रति हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन करें। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स फॉर गॉड। जब आप भगवान के पास जाते हैं, मैं मूढ़ हूँ, धर्म सम्मूढ़ हूँ, कार्पण्य दोष है, मन बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, आप मुझे मार्गदर्शन दो। तो वहां पे हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन को भी जब ये श्लोक बोलता है तभी मार्गदर्शन मिला था। इसीलिए कहा जाता है जब हम ये श्लोक बोलते हैं तो हमें सही सही मार्गदर्शन मिलता है। सो दैट्स अबाउट इट। तो आपको कुछ पूछना है?
किसी को कुछ पूछना है? तो कुछ पूछना है तो पूछिए। आप एक बार फिर से सुन लीजिए ये। इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे ही होगा, और कुछ वीक्स वीकली वंस रखेंगे। बाद में एक दो हफ्ते के बाद विल गो विथ ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। अगले कुछ हफ्तों तक सैटरडे ही रखेंगे। एक अनाउंसमेंट था मेरी तरफ से। आपको कुछ पूछना है? पूछ लीजिए। मुझे जस्ट एक पूछना था। हम्म। मतलब ये श्लोक के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का मतलब जो भी उन्होंने गीता में बोला है वो शुरू होगा ना? हाँ, ये श्लोक के बाद है। मतलब हाँ, जो भी हाँ, उनका मैसेज है गीता करेक्ट थ्रू जो देना है उनको। करेक्ट हाँ। करेक्ट। ओके ओके। अब से शुरू होगा, हाँ क्योंकि अभी तक शरणागति नहीं हुई थी। हाँ हाँ श्री कृष्ण बोल नहीं रहे थे क्योंकि अर्जुन शरणागति नहीं किया। हाँ। अब से अब से आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। हम्म। तो श्री कृष्ण परमात्मा जो है, हाँ अ, आगे से पूरा 72 श्लोकास है। तो हाँ। आगे से चल के 11वें श्लोक से श्री भगवान हम्म वाच हम्म अशोचाल्पशोचस्त्वं प्रज्ञावाता सभाससे हम्म गताशोच नानुशोचन्ति। ये नानुशोचन्ति पंडित, ये श्लोक से 11वें श्लोक से 72 तक लगातार वो आत्मज्ञान के बारे में बोलते हैं। बोलते जाएंगे। हाँ, तो ठीक ये है। यहाँ से स्टार्ट होता है। हम्म। यहाँ से शरणागति हो गई है। ओके ओके। और यहाँ से सेकंड चैप्टर जो है हम्म सांख्य को बोलते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस ऑफ माइंड है। हम्म। आत्मा के बारे में, हम कौन है, हम कौन है। हम्म बेसिकली ये जाने बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी। हम्म तो इसी हम्म ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म। 11वें श्लोक से श्री कृष्ण परमात्मा बोलना स्टार्ट होते हैं। बीच में संजय बोलते हैं एक दो हाँ श्लोक। हाँ। उसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा 11वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। हाँ, थैंक यू। तो अगला अध्याय 12th अध्याय होगा क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, ये 8th 9th 10th ये श्लोक 72 श्लोक है। एक 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 करके जाएंगे। ये बहुत बहुत गहरा है ये सब्जेक्ट। एक एक श्लोक करके जाएंगे। ये अध्याय पता नहीं, एक 3 महीने 4 महीने चलेगा, मे बी 6 मंथ्स। आफ्टर दैट विल सी, विल गो ऑन टू 12th चैप्टर भक्ति योग। ओके। भैया सेशन 2 या 3 से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। वो जो आपने बोला था टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, तो वो जो है एक कंफ्यूजन है। मतलब जैसे लगता है कि कभी कभी हम टाइप ए पर्सनालिटी है, कभी कभी हम टाइप बी पर्सनालिटी है, तो मतलब ये क्या चेंज होता रहता है या कभी नहीं, कभी ऐसा होता है? पर्सनालिटी चेंज नहीं होता है। पर्सनालिटी इज एन अक्यूमुलेटेड ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। अक्यूमुलेटेड ट्रेट्स है वो। अब बचपन से जो हुआ रहता है ना, वो ट्रेट्स अक्यूमुलेट होके एक पर्सनालिटी फॉर्म होता है। वो पर्सनालिटी इज फिक्स्ड। उसको चेंज नहीं कर सकते हम। पर्सनालिटी को कभी चेंज नहीं कर सकते। हम किस कैटेगरी में आते हैं वो एनालाइज कर सकते हैं, और वो उसके हिसाब से देन यू विल हैव टू काउंसल। उसके हिसाब से कैसा काउंसल करना है, कैसा उसको हैंडल करना है, उसके हिसाब से आगे के एक्शंस डिपेंड होते हैं। लेकिन पर्सनालिटी चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टेज के बाद। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत लंबा ड्यूरेशन होगा, बहुत लंबा ड्यूरेशन होगा। जनरली हम जब पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट्स करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, या जो भी है, टाइप सी पर्सनालिटी,
ड्रिवन बाय एम्बिशन, ड्राइव, नीड टू सक्सीड, ईगो ट्रिगर्ड, एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव, डिफेंसिव, मतलब एक ट्रेड्स होता है। टाइप बी पर्सनालिटी लेड बैक रहता है, पैसिव रहता है, विथड्रॉन, अवॉइडेंट, सेल्फ क्रिटिकल, लेस कॉन्फिडेंट। ये जो होते हैं ये क्या बोलते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पर्सनालिटी बन जाता है। इन ट्रेड्स से वो पर्सनालिटी बन जाता है। आपको सिर्फ देखना है आप किस बकेट में आते हैं, किस टाइप के पर्सनालिटी में आते हैं। परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी है, टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप बी पर्सनालिटी है, हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी, किस पर्सनालिटी टाइप में आते हो उस टाइप के अनुसार आपको रेलेवेंट फीडबैक या रेलेवेंट क्रिटिसिज्म या रेलेवेंट मोटिवेशन उस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन पर्सनालिटी चेंज होना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पर्सनालिटी ट्रेट में आते हो, किस पर्सनालिटी टाइप में आते हो। बट भैया जब मतलब ऐसे जो आपने बोले सके सरकमस्टेंसेस, तो वहां पे जैसे कभी कभी हमें लगता है हम हाईली इंस्पायर है तो कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कभी कभी लगता है नहीं मुझे ये इसने ऐसा बोला तो आइसोलेट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ वही, अभी क्या बोलते हैं वो, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनके अनुसार आपको उस व्यक्ति से बात करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से आपको उस हिसाब से ट्रिगर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उस व्यक्ति को छेड़ सकते हैं, आप उस व्यक्ति को ईगो को ट्रिगर कर सकते हैं। ये बात हुई थी ये ईगो ट्रिगर करने के लिए, ईगो ट्रिगर करने के लिए एज एन कृष्ण अर्जुन का ईगो ट्रिगर करते हैं। कुटस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थित अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये ईगो को ट्रिगर करते रहते हैं। तो ईगो को कैसा ट्रिगर करना है, आप सेंसिटिव आदमी को, अवॉइडेंट पर्सनालिटी को आप बहुत ज्यादा उसके ईगो के साथ छिड़कानी नहीं कर सकते, उसको सटल वे में हैंडल करना पड़ता है। ऐसे ही अग्रेसिव लोगों के साथ अलग से हैंडल करना पड़ता है। और एक तरह के पर्सनालिटी होता है बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही ड्रिवन, बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बहुत ही डिफेंसिव होते हैं। तो उनको आप थोड़ा भी ट्रिगर करेंगे तो वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, वो पूरा इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि आपके एफर्ट्स को ही सबोटाज करेंगे, पूरा तहस नहस करेंगे। वो उसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। अगर कोई लेड बैक है, रिलैक्स्ड है, तो अगर उसको करेंगे तो वो अपना क्षमताओं पे ही वो डाउट करने लगेंगे। वो उनका जो बचा कुचा मोटिवेशन है वो भी चला जाएगा। तो उस हिसाब से आपको बहुत बारीकी से एनालाइज करके उनके ईगो के साथ छेड़खानी करनी चाहिए। ईगो ट्रिगर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका पर्सनालिटी टाइप क्या है वो समझ के आपको उस ईगो के साथ खेलना है। तो बेसिकली उस आगे आदमी जो खड़ा है उसका पर्सनालिटी टाइप क्या है, अग्रेसिव है, वायलेंट है, लेड बैक है, विथड्रॉन है, डिप्रेस्ड है, सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से आपको उसके ईगो के साथ खिलवाड़ करना, मतलब ट्रिगर करना होगा बेसिकली। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपने कुछ गलत वर्ड्स यूज किए, तो उसका दुष्परिणाम बहुत होता है। बहुत डिफिकल्ट। हाँ नहीं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एज एन इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ स्किल। मतलब अगर आप कोचिंग और काउंसलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको यही सिखाया जाता है कि पर्सनालिटी टाइप क्या है, उस पर्सनालिटी से कैसा बात करना चाहिए। डिस्क असेसमेंट करके आता है, तो डोमिनेंट मतलब बहुत सारे असेसमेंट टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। ये सारे बिहेवियरल साइकोलॉजी में आता है, ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं ये, इस कैटेगरी में ये फिट होता है। तो इस कैटेगरी के आदमी को के साथ कैसा डील किया जाए। अगर एक मैनेजर एक कैटेगरी का है
तो उसका रिपोर्ट ही एक कैटेगरी का है। तो उन दोनों में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी में क्लियरली डिफाइन किया गया है। दिस इज अ बिहेव, ये मतलब बिहेवियरल साइंस का एक पार्ट है। तो आपको पर्सनालिटी टाइप स्टडी करने होंगे। ओके, थैंक यू सर। और कुछ? ठीक है, फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं। तो एक दो हफ्ता सैटरडे को रखते हैं, फिर उसके बाद फिर से ट्यूसडेज और सैटरडेज को रखते हैं। चलिए, गुड नाइट। और ये राइट, श्लोक, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। और ये श्लोक को हुआ तो थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत जरूर ज्यादा जरूर। इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअली भगवत गीता में 108 श्लोकास हैं, 700 श्लोकास है, उसमें से 108 श्लोकास बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसको कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। ये उसमें से उनमें से एक श्लोक है 2.7, कार्पण्य दोष है। जनरली इसको गुरु या मन मन से जब प्रेयर करते हैं ना, तो तब आप इसी प्रेयर को दोहराइए मन से, कि इस हम्म। प्रेयर से अर्जुन को श्री कृष्ण परमात्मा से मार्गदर्शन मिला। तो इन द सेम लाइंस कहा जाता है कि यही जब हम मन से दोहराते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा से हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो उसका तात्पर्य ये निकलता है। तो विद दैट we'll close this session and we'll meet on next Saturday. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।